नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चाय की चर्चा पे आपका स्वागत है। कल डाउ जोन्स भैया भयंकर तेज़ी के साथ बंद हुआ। 434,400, बहुत बढ़िया तेज़ी। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 500 सवा 550 के लगभग तेज़ी थी, जो लो लो पे ट्रेड कर रहा था जब हम लोग नीचे की तरफ थे। ठीक है, नेस्डेक तो ऑलरेडी भाई भांग या शिलाजीत खा के भगे ही चले जा रहा है, भगे ही चले जा रहा है। ठीक है, पर लगभग इसका भी टाइम आ गया है अभी। ठीक है, 13,700 फ्यूचर में देखते हैं कहाँ पर है। फ्यूचर में तो लगता है 1500 पॉइंट ऊपर, इसके ऊपर ही होगा। तो फिलहाल इसी के मद्देनज़र अपना निफ्टी भी हमको गैप अप दिख रहा है 50 से 60। गैप अप नहीं बोलेंगे, हायर ओपनिंग दिख रही है 50 से 60 पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, ये खुलेगा 18,700 के 25-30 के ऊपर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मैं वहाँ पे कुछ इंटरेस्टेड करने के लिए नहीं हूँ। दो ही प्रकार से निफ्टी को ट्रेड किया जा सकता है, 780 और 800। ठीक है, 780 से लेके 800 के बीच में आप सेल करिए। 850 का एसएल रखिएगा, 50 पॉइंट का एसएल रखिएगा। और मंडे ट्यूसडे तक नीचे की तरफ टारगेट 18,550, 18,500। ठीक है, एक जो जोन बनेगा वो वही बनेगा, 780 से लेके 810, 820, इन 30-40 पॉइंट में 850 के एसएल के साथ निफ्टी में यही ट्रेड बनता है। और इतनी ऊपर नहीं जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर 650 को ब्रेक करने दीजिए। ठीक है, फिर 650 को ब्रेक करने दीजिए, फिर 18,680 का एसएल रहेगा, 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। और नीचे की तरफ टारगेट वही है 18,500, 530, 18,480। ये दो टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं। दो ही प्रकार से तेज़ी करनी है। एक फिर से मैं बता देता हूँ, 18 तेज़ी करनी नहीं, मंदी करनी है। 18,780 से लेके 18,810, 820 इसके बीच में सेल करना है, विद एस एल ऑफ 18,850। छोटा एस एल है यहाँ पे भी 30-40 पॉइंट का। या फिर नीचे की तरफ 650 को ब्रेक कर देता है तो 680 के एस एल के साथ सेल साइड में बैठना है। यहाँ पे भी 30 पॉइंट का एस एल है, एंड एवरीथिंग विल बी ट्रिगर्ड ऑन 5 मिनट कैंडल क्लोज बेसिस। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी, क्योंकि कल जो ब्रेकडाउन आया था वो बैंक निफ्टी में आया था, निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं था। तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा शायद आपका गैप अप खुलेगा। वो थोड़ा ओवरसोल्ड भी है, उसका पोर्टफोल रेशियो ओवरसोल्ड है। लेवल आप नोट करिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो बैंक निफ्टी का मैं बता रहा हूँ, वो है 43,670, 43,670। इसके नीचे रहे तो बिंदास सेल साइड में बैठे रहिए। ठीक है, बिंदास सेल साइड में बैठे रहिए, कोई भी बाय करने की या सेल से निकलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 43,670 के ऊपर निकलता है तो आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, अब बोलोगे बाय करना है क्या? जी नहीं, बाय भी नहीं करना है। बाय मत करिए, क्योंकि ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस ही मिलेंगे इसको 43,800, 900 पे, वहाँ से भी ये घूम सकता है। वो हम देखेंगे, वो लाइव मार्केट में मैं आपको टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल 43,670 इसके नीचे रहे तो सेल साइड में बने रहिए। 43,670 के ऊपर चला जाए तो अपनी पोजीशन को काट लीजिए, सेल साइड से निकल जाइए, तेज़ी नहीं करनी है। ठीक है, ऊपर की तरफ रहता है तो इसको रहने दीजिए जितना इसको रहना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, निफ्टी भी पूरा दिन अगर 730, 740, 750, 760 इस ऐसे दायरे में बिताता है, कुछ मत करिए। विक्स इतना लो है, पैसे ही ख़राब होंगे, वो ना मूवमेंट मिलेगा आपको। कोई मूवमेंट अगर मिलेगा तो वो नीचे की तरफ ही मिलेगा, और जहाँ जिस जोन से मैंने बताया वहीं से मिलेगा। तो थोड़ा बहुत पैसा निफ्टी में अगर आपका बनना है तो वहीं से बन सकता है। बैंक निफ्टी अगर फर्दर ब्रेकडाउन देता है तो उसमें जो कंडीशन मैंने आपको बताई है सेल साइड में रहने की, वो वही है 43,670।
बिकॉज जो कल क्लोजिंग आई है वो कम से कम पिछले 25-30 ट्रेडिंग सेशन की लोवेस्ट क्लोजिंग है। 4340 के आसपास बैंक निफ्टी जाता था, ठीक है। 434 पर क्लोजिंग जो है वो 43670 के ऊपर ही आके करता था हमेशा, ठीक है। क्लोजिंग जो है उसी लेवल के ऊपर आगे करता था। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। अगर आप इंडेक्सेस में जाएंगे तो ये क्लोजिंग आप देखिए, ये मई 14-15 मई के लगभग हमको इसके आसपास कोई क्लोजिंग मिली थी। तो 1 महीने बाद यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, ठीक है, 1 महीने बाद। तो ध्यान दीजिएगा 43670 का जो लेवल है उस लेवल पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल सकता है नीचे की तरफ फर्दर, ठीक है। हाल तो सेल ऑन राइज आपको 43850 43900 इसके आसपास से भी नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, बट वो रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं। मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल पे है, फिर ये रेंज बाउंड रख देंगे, वहीं पे इसको पकड़ के रखिए, ठीक है। तो 43670 को दिमाग में रखिए, उसके नीचे रहता है तो बी ऑन सेल साइड होंगी, ठीक है। क्रिप्टो में अच्छा खासा फॉल है भाई, बढ़िया फॉल है। जिस प्रकार से उसकी चाल चलन चल रही है देखिए, 24,000 25,000 के बिलो चला गया था। कहाँ तक गया था ये? 24900। चलिए फिलहाल तो ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो यही है दोस्तों। और तेज़ी करिए अगर करनी है स्टॉक्स में, वो है फार्मा के स्टॉक्स, लुपिन, बायोकॉन, सिप्ला, ये ठीक लग रहे हैं। बट ये तेज़ी जो है आप क्या कहते हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड करके मत जाइएगा, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड है। सीन सिनेरियो क्या बनेंगे, आज के दिन की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ मैं। फार्मा सेक्टर में आप तेज़ी देख सकते हैं। और मिड कैप के जो आईटी स्टॉक्स हैं, जो जैसे LTTS, ठीक है, LTI, FSL, जैसे कल डिक्सन हमने पकड़ा था, इस प्रकार से उसमें तेज़ी शायद आपको देखने को मिले, ठीक है। डिक्सन अगर 4600 को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। कल वो 4550 के आसपास बंद हुआ था, तो 4500 के SL के साथ उसमें आप और तेज़ी कर सकते हैं। डिक्सन में LTTS पे ध्यान दीजिए, FSL पे ध्यान दीजिए, LTI पे ध्यान दीजिए, ठीक है। LTI माइंट्री अब तो एक ही हो गया है, तो यहाँ पे आपको बाइंग दिख सकती है। LTTS पे फोकस रखिएगा, क्योंकि उस पर शायद पेंडिंग है बाइंग। मिड कैप को इन्होंने अच्छे से भगाया है, इंडेक्स को थोड़ा सा होल्ड करके, तो वहाँ पर भी सेलिंग हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। और आज क्या है, एक चीज़ की साइकोलॉजी का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लोगों को लगेगा कि बियर ट्रैप था, ऐसी कैंडल बनी है थर्सडे वाले दिन। डाउ जोन्स तो भाग गया है ऊपर की तरफ, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, पर हो सकता है ऐसा आपको देखने को ना मिले, ठीक है। तो बाइंग में कोई इतने आतुर होकर उतर मत जाइएगा। लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए। हाँ, आप एक इंट्राडे बाई ले सकते हैं अगर 720-25 के ऊपर निकलता है, ठीक। 720-725 इंट्राडे बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 760 एंड 780। इससे ज़्यादा बड़ा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि 100, 125, 150 पॉइंट अगर आप बाय करना चाहें, वो फिर मैं जिस प्रकार का प्राइस एक्शन होगा उस प्रकार से टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। 720-25 के ऊपर निकले 700 के SL के साथ 760, 780, ये 2 टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। बस इतना ही एक ट्रेड बनेगा निफ्टी में जो बनेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।